नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची अधिकारी। आज मुझे लगा कि आज मुझे इतिहास के कुछ पन्नों में आपको वापस ले जाना चाहिए और मैं ये कुछ बात आपको पढ़ के बता रही हूं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। लाहौर में मुगल बादशाह जहांगीर के घोर शारीरिक यातनाओं के बाद ये कहा जाता है कि 1606 में उनका कत्ल करके उन्हें रावी नदी में उसने बहा दिया। कई लोग कहते हैं, कई मान्यता ये भी है कि उसने उनको छत-वचित कर दिया शरीर को, कुछ कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े कर दिया, कुछ लोग कहते हैं वो आगरा की कमान कहीं और संभाल के आ गया था, वहाँ उसने मारा। कई लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। और अर्जुन देव जी का 407वां शहीदी दिवस पानीपत में विभिन्न गुरुद्वारों में बनाया जाता है। अब ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि पूजनीय गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु, न केवल सिखों के बल्कि अपितु सनातनियों के लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाला उनका इतिहास रहा है। किस प्रकार से हमारे सिख गुरुओं ने अपने बलिदान दिए हैं, अपने कुनबे परिवार के केवल सनातन की रक्षा के लिए उजाड़ दिए, और आज उनका अपमान किस प्रकार से हो रहा है मैं बताती हूँ। ये जो कथाकथित लेफ्टिस्ट खेमा है, ये क्या करता है कि आप अपने लोगों पर, उनके बलिदानों पर, उनके शौर्य पर वैभव या गौरव की अनुभूति ना करें। इस एजेंडे के तहत ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में गलत इतिहास छापता है। कभी वो शिवाजी को एक पहाड़ी का चूहा बता देता है और औरंगज़ेब या बाबर और या हुमायूं या जहांगीर जैसे अत्याचारी बलात्कारियों को ये महिमा मंडित कर देता है और इनको महान बता देता है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि 500 कुछ रियासतें हिंदू राजाओं की थी और हिंदू राजा ही उसे संभालते थे। अगर हिंदू राजा इनको रिपोर्ट नहीं करते, आपस के वैमनस्य को संगठित, आपस के वैमनस्य को साझा को नहीं दिखाते और संगठित होकर युद्ध करते, तो इन लोगों का कोई वजूद था ही नहीं। कभी अकबर नहीं आया था लड़ने के लिए महाराणा प्रताप से। इस प्रकार की चीज़ें होती थी। मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इन लेफ्टिस्टिक ग्रुप ने एक चीज़ तैयार कर ली है कि जिन लोगों ने हिंदुओं की 1-1.5 लाख की मीनारें बनाई केवल इसलिए, केवल इस एजेंडा से कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति उन पे युद्ध करके उनके गुलामों को न ले ले, तो उस जितने उन्होंने बंधक बनाए थे लोग, उसने मार दिया तैमूर लैंग ने। फिर आता है जहांगीर, जिसकी यातनाओं की उसके बारे में तो उसके खुद के मुगल इतिहासकार उस समय के लिखते हैं। इतिहासकार क्या, उन लोगों ने जो लिखी है जीवनियाँ, उसमें लिखते हैं कि ऐसे ऐसे अत्याचार करा, इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करा, जजिया लिया, हाथ में थूक कर जजिया लिया जाता था कि काफिर को ये बताओ कि उसकी क्या औकात है। इस तरह की से चीज़ें हुई। आज उसके नाम पर क्या जो लोग नाम रखते हैं, जैसे अगर मैं, मान लीजिए मेरे घर में कोई बच्चा हो, मैं उसका नाम महाराणा प्रताप रखती हूँ, ये क्योंकि मेरे लिए शौर्य की बात है। उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं करा। जब वो हिंदू आदिवासी एरिया में गए, हिंदू आदिवासी, क्योंकि इसके अलावा कोई और धर्म नहीं था, जब वो हिंदू आदिवासी एरिया में गए तो उनके साथ सोते थे, उनके साथ रहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं प्रजा के साथ रहता हूँ। तो ऐसे महान राजा जो समाज में एकजुटता और अन्याय के खिलाफ होते हुए चीज़ों को समाप्त करने की मुहिम चलाते हैं और लोगों के बीच में एकता लाते हैं, ऐसे राजा का नाम अगर हम रखते हैं तो हमारा खुद का भी चरित्र दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जो जीवन भर चकले चलाते हुए लोग आए हैं, जो इसी प्रकार के ड्रग के कारोबार में हैं, इस तरह की गलत चीज़ों में भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ जो खड़े रहते हैं, वो अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं। कोई जे नाम से लोगों को उल्लू बनाता है। करीना कपूर अपने बेटे का नाम जे बोलती है ताकि जहांगीर के नाम पे बवाल ना हो। आज वो जहांगीर कहती है। तो यही एक टिप्पणी किसी यूज़र ने करी, तो स्वरा भास्कर कहती है कि मुझे बाबर, जब उनसे कहा गया कि तुम अपने बेटे का नाम बाबर रख लेना, वो 40-45 साल की हो चुकी हैं, वो किस प्रकार से बच्चा करेंगे तो राम जाने। हालांकि बच्चे हो जाते हैं आजकल, कोई टेक्नोलॉजी से हो जाए तो हो जाए। अब वो बोलती हैं कि मुझे ये बाबर नहीं, मुझे सुल्तान पसंद है। सुल्तान जानते हैं, टर्की का एक सुल्तान था जो कि बहुत ही ज़्यादा आवारा और बच्चलन था, और उसका काम यही था कि जितनी जंग से औरतें जीतता था उन सब के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, औरतों को गुलाम रखता था, हैरम रखता था। उसके नाम पे अभी सीरियल भी कोई चल रहा है टर्की का, वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। उसको ऐसा नहीं कि आपको रेगुलर देखना है, उसके 2-3 एपिसोड से ही उसके चरित्र का पता चल जाएगा। उसको इतना ग्लैमराइज करके दिखा रखा है कि हर वक्त उसकी नई रानी रहती है, रोज़ नई रानियों के साथ वो संभोग करता है। यही सब चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो इस प्रकार के आदमी का नाम वो अपने बेटे का रखना चाहती है। क्यों ना रखे? जो औरत अपने उसमें ट्विटर में लिखती है कि दुनिया को, अगर आप स्वरा भास्कर की
हेडलाइन पढ़ें, उसका जो इंट्रोडक्शन पढ़ें जो ट्विटर में लिखा हुआ है कि भारत में वाइब्रेटर यानी कि जो वाइब्रेटर होता है नकली लिंग उससे संभोग करने का ट्रेंड मैंने निकाला है, मैं उसको भारत में इंट्रोड्यूस करा है, मैं पहली महिला हूँ, इतने गर्व से वो बताती है। तो उसका चरित्र आपको पता ही होना चाहिए। तो उसका बेटा सुलेमान होगा, उसको या किसी को गोद लेगी तो उसको सुलेमान ही बनाएगी। और जिसका अली से के साथ चक्कर चल रहा हो, जो ये कह देती है जीवन इतने दिन हिंदू लड़कों के साथ संभोग करने के बाद, उनसे पैसे लूटने के बाद, जब इसके पास घर भी नहीं कुछ नहीं, तो उनके साथ अपना किराया या अपना खाना पीना निकालने के बाद किसी अभिषेक या सिद्धार्थ के साथ ये रहती थी, किसी स्क्रिप्ट राइटर के साथ, वो उसके साथ फ़ोटो खिंचाने में भी डरता था। बुजुर्ग आदमी था, क्या बुजुर्ग क्या, इसी के साथ, इसी का हम उम्र था वो, तो उसके साथ डरती थी। ये वो औरत उसके अली के साथ चक्कर चलाने के बाद बोलती है कि जो हिंदू लड़के होते हैं उनके साथ संभोग का मज़ा नहीं आता, मज़ा तो केवल मुसलमानों के साथ, मतलब एक विशेष धर्म के लोगों के साथ आता है। तो आप खुद समझ जाइए कि ऐसी औरत अपने लड़के का नाम कल को तबलची खान या तबलची या हीरा, लड़की का नाम हीरा मंडी खातून ना रख ले तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम जो करो करो, लेकिन अगर तुम सनातनियों का अपमान करोगे, हमारे सिख गुरुओं का अपमान करोगे, बौद्ध राजाओं का अपमान करोगे, हमारे बौद्ध गुरुओं का अपमान करोगे, सनातन के किसी पंथ का अपमान करोगे, तो ये गवारा नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ FIR होगी और तुम्हें कोर्ट में घसीटा जाएगा और तुमसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। आप लोगों को मैं जागरूक करने आई थी, ये चीज़ बताने के लिए कि हमें क्यों अपनी आवाज़ उठाना अब ज़रूरी हो गया है। ये नहीं कि एक नाम की बात नहीं है, नाम चरित्र दिखाता है कि आप मतलब कल को मैं आपकी मैं अगर दोस्त हूँ या आपसे मैं कमाती हूँ या आपसे मैं खा रही हूँ, आपसे मेरा काम चल रहा है, मान लीजिए मेरा वक्त बुरा आ गया और मैं आप लोगों से मदद मांग रही हूँ। आप लोगों से मदद मांगने के बाद क्या मैं आप लोगों के परिवार के कातिल का नाम अपने घर में किसी बच्चे का या किसी पशु का भी रख सकती हूँ? आपको जितनी बार मैं वो नाम लूँगी कितना हर्ट होगा। हम ये कहते हैं कि हमें किसी बच्चे से कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर मैं खुल के बोल रही हूँ, अगर वो बच्चा इस तरह की कल को चरित्र लेकर खड़ा होता है तो उस बच्चे से आपको कोई प्रेम का भाव भी नहीं होगा। मैं दुगल्ली नहीं हूँ, इसलिए मैं सत्य बोल रही हूँ, कोई प्रेम का भाव भी नहीं होगा। किस प्रकार से ये फिल्म में करियर बनाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की असमय मृत्यु के बाद इनका काला चिट्ठा सामने आ चुका है। और इनका जो भट्टा है, उस लड़का जो महादेव का भक्त था, उसकी इन्होंने हाय ली, उसके परिवार की हाय ली, उसके इतने सपनों को निस्तानाबूद करा, ड्रग के कारोबार करे, लड़कियों के साथ देह व्यापार करा और उन्हीं देह व्यापार वाली औरतों के साथ इन्होंने अपनी मंडी सजाई और अपने तबलची ज़मीन पे लाने शुरू कर दिया। उनके नाम जहांगीर, तैमूर इस तरह के रखे। अब एक कहती है कि मैं अपना सुल्तान रख लूँगी। पहले तेरी शादी तो हो जाए, या फिर किसी उस अली की तू कहीं हरम में ही रह के ना, ऐसा ना हो कि हरम में ही रख के तुझे खाना पूर्ति करके छोड़ दे, क्योंकि ऐसा खुट्टल माल किसी को नहीं चाहिए। अगर वो समझदार हुआ अली तो तेरे से अच्छी ढूंढ लेगा और थोड़ा सुंदर ढूंढ लेगा, क्योंकि तेरी शक्ल तो किसी लायक है नहीं, ये तो दिखता है साफ, ठीक है ना। क्योंकि इतने विशेष समुदाय के लोग भी या मोमिन भी इतने गधे नहीं होते, मुझे पता है, ठीक है ना। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिख के भेजिएगा, क्योंकि आपकी राय की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आपने जो भी अपना सहयोग करा है, खासकर राजेश पोटदार जी, आपका जो एक छोटा सहयोग हमारे सामने आया, मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मैंने किसी से सहयोग की ऐसी अपेक्षा नहीं करी थी। लेकिन वो मेरे लिए, आपका एक पैसा भी मेरे लिए 1 करोड़ के समान है, क्योंकि वो एक प्रेम भी झलकाता है। और मैंने आज ही एक अम्मा थी, उनको राशन चाहिए था, मैंने उनसे कहा है कि 2 दिन रुक जाइए, मैं आपको उसमें 5 गुना मिला के, क्योंकि मेरा कहीं से कुछ आना है, तो वो अगर मुझे फ़ायदा हो गया उस चीज़ से तो मैं उसमें 5 गुना मिला के उन अम्मा की मदद करूँगी। लेकिन नाम आपका रहेगा। आपका जो छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन है, उस छोटे से कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे से रुपये की बात नहीं है, एक छोटे से अमाउंट की बात नहीं है। ये दिखाता है कि आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। और इस महिला को बाइकआउट करिए, इसकी एक भी चीज़ लाइक फॉलो कुछ मत करिए। अगर आपको लाइक करना है, फॉलो करना है, तो आपकी सनातन की लड़की इसके लिए करिए। ये जो आपके लिए खड़ी है यहाँ पर, अपना प्राण दे दूँगी, लेकिन कभी अपनी बातों से नहीं मुकरूँगी। कोई पैसा मुझे नहीं खरीद पाएगा, कोई व्यक्ति मुझे नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि मेरा चरित्र और मेरा चरित्र निर्माण इस तरीके से हुआ है कि मैं
आधुनिक ज़रूर हूँ, पाश्चात्य नहीं हूँ, ना ही चरित्रहीन हूँ। चरित्रहीन का केवल यही मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल इंडियनाइज हैं। चरित्रहीन का मतलब होता है जो अपने वैल्यूज़ से समझौता कर लेता है, संस्कारों से। वो समझौता कैसे भी हो सकता है कि आप बाहर से तो साड़ी सूट पहन रहे हैं लेकिन आप अपने देश को बेच रहे हैं। इस तरह की चीज़ मैं कभी नहीं करूँगी। मेरे लिए धर्म सबसे पहले और देश उसी धर्म से बनता है। इसी संदेश के साथ मैं अपने लोगों के साथ खड़े होते हुए आपसे कह के जा रही हूँ कि आपकी एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आपका प्रेम दिखाती है। आप अपने सुझाव नीचे लिखिएगा। आप क्या सोचते हैं स्वरा भास्कर के बारे में कि उसने जो ये कहा कि मैं अपने बेटे का नाम बाबर नहीं सुल्तान रखूँगी, वो टर्की के किंग की तुलना कर रही है। तो सोचिए, ये तो बिल्कुल कन्वर्टेड हो चुकी है। बिल्कुल ब्रेन वॉश में नहीं बोलूँगी क्योंकि इतनी बड़ी लड़की कोई ब्रेन वॉश नहीं होती, इतनी बड़ी औरत। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।